हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन इंग्लिश यान, जहां हम सीखते हैं बहुत ही इजी वे में इंग्लिश को, वो भी आपकी अपनी मनपसंद भाषा हिंदी में। फ्रेंड्स, ग्रामर सीखने में काफ़ी लोगों को डिफ़िकल्टीज़ होती है, पर मैं आपको यहाँ पर काफ़ी इजी तरीके से समझाने का प्रयास करूँगी। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो, हमने अपने चैनल पर टेंस की सीरीज़ हाल ही में शुरू की है। अब तक हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में टेंस के 4 टाइप्स देखे हैं, जो कि है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जो लोग इस चैनल पर नए आए हो वो लोग उन पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें। स्टेप बाय स्टेप आपको टेंस की हर वीडियोस देखते चलनी है। अगर आप शुरुआत से नहीं देखोगे, बीच बीच में देखोगे, तो आपको कुछ भी समझ आने वाला नहीं है। इसलिए टेंस की सीरीज़ पार्ट 1 से लेकर एक एक कर आपको देखते चलनी है। ओके गाइज, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को सीखने के बाद आज हम इस वीडियो में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में जानेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं चालू भूतकाल या फिर अपूर्ण भूतकाल। चालू यानी कि जो क्रिया किसी बीते समय में शुरू थी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने देखा कि क्रिया प्रेजेंट में हो रही थी इस समय, मगर पास्ट कॉन्टिन्यूस में कोई क्रिया एक समय पर जारी थी और पास्ट में क्रिया जारी थी, इसी को ही हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। और इसी को ही हम अपूर्ण भूतकाल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्रिया पास्ट में जारी ही थी, अभी तक ये क्रिया पूर्ण या पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ये है अपूर्ण भूतकाल। फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं इस काल का उपयोग कब और कौन कौन सी सिचुएशन में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, भूतकाल में कोई क्रिया एक विशेष समय पर शुरू थी, ये बताने के लिए इस काल का उपयोग होता है। आइए इसी को हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माँ खाना बना रही थी, वह टीवी देख रही थी, मैं पढ़ाई कर रहा था। फ्रेंड्स, इस काल को पहचानने का सिंपल तरीका ये है कि इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द शामिल होते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरह हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एम आर का यूज़ करते हैं, उसी तरह यहाँ पर अब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमको वॉज वर का यूज़ करना है। यानी कि हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स सी पॉजिटिव और अफर्मेटिव फॉर्म ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हम पानी पूरी खा रहे थे, वी वर ईटिंग पानी पूरी। मैं मूवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग मूवी। अब देखिए, यहाँ पर हमको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल को याद रखना है। वो ये है कि सब्जेक्ट अगर आई, ही, शी, ईट या कोई एक वचन यानी सिंगुलर नेम होगा तो हमें इन सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज़ करना है। और अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे या कोई बहुवचनी यानी प्लूरल नेम होगा तो इन सब्जेक्ट के साथ हमें वर इस हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है। ओके, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस। रूपाली वॉज कमिंग टू होम, रूपाली घर आ रही थी। केदार वॉज ड्राइविंग अ कार, केदार कार चला रहा था। दे वर गोइंग टू कॉलेज, वे कॉलेज जा रहे थे। नाउ लेट्स सी सम नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त हमको वॉज वर के बाद केवल नॉट का यूज़ करना है। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज गोइंग टू कॉलेज का नेगेटिव सेंटेंस बनेगा शी वॉज नॉट गोइंग टू कॉलेज, वह कॉलेज नहीं जा रही थी। वी वर डांसिंग, इसका नेगेटिव होगा वी वर नॉट डांसिंग, हम नाच नहीं रहे थे। यहाँ पर देखिए, वॉज नॉट की जगह पर हम वॉजंट और वेयर नॉट की जगह पर हम वेरंट, ऐसे इनके शॉर्ट फॉर्म्स भी डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी सम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब यहाँ पर देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर है सबसे पहले वॉज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस ing, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वॉज ही रीडिंग अ न्यूज़पेपर, वह अखबार पढ़ रहा था क्या। वर दे कमिंग एट द पार्टी, वे पार्टी को आ रहे थे क्या। नेक्स्ट, वॉज ही ड्राइविंग अ न्यू कार, वह न्यू कार यानी कि नई कार चला रहा था क्या।
सो फ्रेंड्स, आई होप यहाँ पर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। आइए अब हम इसी से जुड़े यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से जुड़े कुछ एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस आप लोगों को करवाएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करते जाओगे, जितने ज़्यादा सेंटेंसेस को सीखते जाओगे, उतने ही परफेक्ट आप ग्रामर में बनते जाओगे। तो चलिए सबसे पहले पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम लेंगे। मैं पहले हिंदी में वाक्य रखूँगी, उसके बाद आपको इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करते चलना है। ओके। वे फुटबॉल खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, वह एक मधुर गाना गा रही थी। शी वॉज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट, हम अपना पाठ याद कर रहे थे। वी वर लर्निंग अवर लेसन। हम अपना पाठ याद कर रहे थे। वी वर लर्निंग अवर लेसन। नेक्स्ट, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग माई बुक। आई वॉज रीडिंग माई बुक। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। अब हम देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से जुड़े कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस को भी। मैं दुबई नहीं जा रहा था। आई वॉज नॉट गोइंग टू दुबई। नेक्स्ट, वे बैंक नहीं जा रहे थे। दे वर नॉट गोइंग टू बैंक। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, वह बिरयानी नहीं खा रही थी। शी वॉज नॉट ईटिंग बिरयानी। शी वॉज नॉट ईटिंग बिरयानी। नेक्स्ट, वे मंदिर नहीं जा रहे थे। दे वर नॉट गोइंग टू टेम्पल। वे मंदिर नहीं जा रहे थे। दे वर नॉट गोइंग टू टेम्पल। सो फ्रेंड्स, इस तरह यहाँ पर हमने देखे पॉजिटिव सेंटेंसेस और साथ ही साथ नेगेटिव सेंटेंसेस भी। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से जुड़े इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी। अब यहाँ पर हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से जुड़े इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए कुछ खास रूल्स का, खास बातों का ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो दो खास रूल्स हमें याद रखने हैं, आइए उनके बारे में अब हम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का फर्स्ट रूल है, अगर वाक्य के शुरुआत में क्या लगा हो तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट के हिसाब से वॉज वर को यूज़ करना है वाक्य के स्टार्टिंग में ही। कब? जब वाक्य में क्या लगा हो, ठीक है। उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हमको यूज़ करना है वर्ब के साथ ing, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आइए अब इस रूल को समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल में कहा गया है, क्या हम मूवी जा रहे थे। यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, ओके, और वाक्य के स्टार्टिंग में ही आया है क्या, तो हमें सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ वॉज वर का यूज़ करना है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम, यानी कि वी ये बहुवचन है, और बहुवचन के लिए हम वर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा वर, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट है यहाँ हमारा वी, उसके बाद में आएगा वर्ब प्लस ing। यहाँ पर क्रिया हो रही है जाने की। क्या हम मूवी जा रहे थे, तो हमको यहाँ पर वर्ब के साथ ing लगाना है। जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो प्लस ing, गोइंग, और उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है मूवी, और उसके बाद में आएगा क्वेश्चन मार्क इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ हम प्रश्न पूछ रहे हैं। तो क्या हम मूवी जा रहे थे, इसका हम इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, वर वी गोइंग टू मूवी। क्या हम मूवी जा रहे थे, यानी कि क्या हम मूवी देखने जा रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या वे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे। यहाँ पर ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर सब्जेक्ट है वे लड़के, यानी कि दोज बॉयज़, यानी कि ये अनेक वचन बहुवचन होने के कारण इसके साथ हम यहाँ वर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा वर से प्रश्न की शुरुआत होगी, और यहाँ पर नकारात्मक वाक्य से प्रश्न पूछा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर आएगा नॉट। वर दोज बॉयज़ नॉट, सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट। वर दोज बॉयज़ नॉट मेकिंग अ नॉइज़, यहाँ पर क्रिया हो रही है मचाने की, वर्ब के साथ ing फॉर्म लगेगा। मचाने को इंग्लिश में कहते हैं मेक प्लस ing, मेकिंग, और उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, और हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर शोर, यानी कि नॉइज़, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। वर दोज बॉयज़ नॉट मेकिंग अ नॉइज़, क्या वे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़, क्या तुम मेरे साथ नहीं आ रही थी।
यहाँ पर भी नकारात्मक वाक्य से प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में भी हम नॉट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम, यानी कि यू के साथ हम वर का यूज़ करते हैं, इसीलिए सबसे पहले वर से प्रश्न पूछा जाएगा। वर से प्रश्न की शुरुआत होगी। वर यू नॉट कमिंग विथ मी? क्या तुम मेरे साथ नहीं आ रही थी? वर यू नॉट कमिंग विथ मी? लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, क्या समीर अपने नौकर को गाली दे रहा था? यहाँ पर हमारा कर्ता यानी कि सब्जेक्ट है समीर, और सब्जेक्ट के हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज। तो इसका इंग्लिश में अनुवाद होके ये वाक्य बनेगा, वॉज समीर अब्यूजिंग टू हिज सर्वेंट? क्या समीर अपने नौकर को गाली दे रहा था? अब्यूज इस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगकर ये बना है अब्यूजिंग, और सर्वेंट ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। अब्यूज यानी कि गाली देना और सर्वेंट यानी कि नौकर। इस तरह अगर किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है तो रूल नंबर फर्स्ट के हिसाब से सबसे पहले वॉज वर्ब से हमको प्रश्न की शुरुआत करनी है, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब के साथ आईएनजी का फॉर्म हमको यूज़ करना है, उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट को लगाना है, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का फर्स्ट रूल। आइए अब हम देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का सेकंड रूल। अब फ्रेंड्स, रूल नंबर सेकंड हमको ये बताता है कि जब भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बीच में कहीं पर भी कब, क्यों, क्या, कहा, किसकी आदि प्रश्नवाचक शब्द आते हो तो सबसे पहले हमको इनकी अंग्रेज़ी लिखनी है, उसके बाद हमको इस जगह पर वॉज वर्ब को यूज़ करना है। सबसे पहले इनकी अंग्रेज़ी जैसे कि वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हुज ऐसे शब्द पहले आएंगे, उसके बाद हमको वॉज वर्ब को यूज़ करना है। फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, उसके बाद में वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ऐसा कब होगा? रूल नंबर 2 में। ये स्ट्रक्चर हमको कब यूज़ करना है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के उन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब वाक्यों के बीच में कहीं पर भी कब, क्यों, क्या, कहा, किसकी आदि प्रश्नवाचक शब्द आते हो। आइए इसको एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, कक्षा में कौन सो रहा था। यहाँ पर देखिए वाक्य के बीच में आया है कौन, यानी कि इंग्लिश में हम इसे कहते हैं हु, यानी कि कौन। तो सब में पहले हमको हु को सबसे पहले लिखना है, ठीक है। सब में पहले आएगा हु, उसके बाद हमको यहाँ रूल नंबर सेकंड के हिसाब से लिखना है वॉज वर। तो यहाँ पर हु ये सब्जेक्ट होने के कारण हमें यहाँ हु के साथ वॉज का यूज़ करना है। तो सबसे पहले आएगा कौन, हु। कक्षा में कौन सो रहा था, कौन के लिए हमें लिखना है हु, उसके बाद हमको वॉज वर्ब का यूज़ करना है, इसलिए यहाँ पर हु के साथ हु के बाद वॉज का यूज़ करेंगे। क्यों? हु ये एक वचन है इसलिए हु वॉज। उसके बाद में आएगा कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, पर देखिए यहाँ कर्ता यानी कि सब्जेक्ट ना होने के कारण हमें यहाँ सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करना है। उसके बाद हमको वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। तो यहाँ हमारा वर्ब है, क्रिया है सोना यानी कि स्लीप। स्लीप के साथ आईएनजी लगकर ये हो जाएगा स्लीपिंग, हु वॉज स्लीपिंग। और फिर आएगा ऑब्जेक्ट जो कि है यहाँ पर इन द क्लास यानी कि कक्षा में, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस इस प्रकार बनेगा, हु वॉज स्लीपिंग इन द क्लास, हु वॉज स्लीपिंग इन द क्लास। क्लियर है सबको? अब आइए इसी तरह का और एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ सके। सेकेंड एग्जाम्पल है, रोहन उस वक्त कमरे में क्या कर रहा था। अब यहाँ पर भी देखिए सेंटेंस के बीच में आया है क्या, पर क्या ये शुरुआत में ना आते हुए बीच में आया है। क्या को हम इंग्लिश में कहते हैं वॉट। तो सबसे पहले आएगा वॉट। इस सेंटेंस में रोहन ये सब्जेक्ट है इसीलिए, और रोहन ये सिंगुलर नेम होने के कारण हमको यहाँ रोहन के साथ वॉज इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। वॉट वॉज रोहन, रोहन क्या कर रहा था। करने को इंग्लिश में कहा जाता है डू, और डू को आईएनजी लगकर ये बनेगा डूइंग। वॉट वॉज रोहन डूइंग। कमरे में,
कमरे में को इंग्लिश में कहते हैं इन द रूम, उस वक्त, यानी कि दैट टाइम। तो हमारा सेंटेंस बनेगा व्हाट वॉज रोहन डूइंग इन द रूम दैट टाइम। व्हाट वॉज रोहन डूइंग इन द रूम दैट टाइम। देखिए इसमें सबसे पहले आया है व्हाट, फिर वॉज, उसके बाद रोहन जो कि सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी यानी कि डूइंग, उसके बाद आया है इन द रूम जो कि है ऑब्जेक्ट, और बाकी के बचे एक्स्ट्रा अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ उस वक्त दैट टाइम यूज़ हुआ है, और इसके बाद लास्ट में आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। व्हाट वॉज रोहन डूइंग इन द रूम दैट टाइम। व्हाट वॉज रोहन डूइंग इन द रूम दैट टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सुहानी किसकी किताब पढ़ रही थी। किसकी किताब, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हुज बुक। उसके बाद यहाँ देखिए हमारा सब्जेक्ट है सुहानी। सुहानी ये एक सिंगुलर नेम होने के कारण इसके साथ हम वॉज लगाते हैं। तो सब्जेक्ट से पहले आएगा वॉज, हुज बुक वॉज। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यानी कि सुहानी, हुज बुक वॉज सुहानी। अब यहाँ आएगा वर्ब प्लस आईएनजी। यहाँ वर्ब है रीड प्लस आईएनजी यानी कि रीडिंग। तो ये सेंटेंस बनेगा हुज बुक वॉज सुहानी रीडिंग, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। सुहानी किसकी किताब पढ़ रही थी। हुज बुक वॉज सुहानी रीडिंग। गाइज यहाँ आप देख सकते हो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। रूपाली पुणे कब जा रही थी। कब, कब को इंग्लिश में कहते हैं व्हेन। व्हेन को हमें सबसे पहले लिखना है। अब देखिए यहाँ हमारा सब्जेक्ट है रूपाली जो कि फिर से एक सिंगुलर नेम है, इसीलिए इसके साथ हम वॉज को लगाएंगे। व्हेन वॉज रूपाली। अब आएगा वर्ब प्लस आईएनजी। जा रही थी, जाना यानी कि गो, प्लस आईएनजी गोइंग। व्हेन वॉज रूपाली गोइंग, और इसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट जो कि है पुणे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा व्हेन वॉज रूपाली गोइंग टू पुणे, और लास्ट में आएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क। रूपाली पुणे कब जा रही थी। व्हेन वॉज रूपाली गोइंग टू पुणे। सो फ्रेंड्स, इस तरह यहाँ पर हमने काफ़ी इजी तरीके से और काफ़ी डिटेल में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक्सप्लेन किया है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई हो। गाइज इसी तरह हम टेंस के 12 टाइप्स को इजी तरीके से हमारी आने वाली टेंस की सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। तो जो लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हो वो लोग इजी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच सके। आपके कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज होंगे तो आप हमें उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक आप सब लोगों के लिए लेकर। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शेयरिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।